नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तस्वीरें ऑलमोस्ट साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं, लेकिन जो कंपटीशन हुआ है वो बहुत तगड़ा है। जो सीटें जिस तरीके से निकलकर सामने आई हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ये खुशी की बात है, तो वहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए मंथन का दौर आज से अभी से शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यूपी की, तो ये एक ऐसा राज्य है जो ये डिसाइड कर सकता था कि कितनी सीटें आएंगी ओवरऑल एनडीए को। सोचिए, अगर 35 से 40 सीटों का नुकसान होता हुआ रोहित नजर आ रहा है, तो ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब यह कहा जा रहा है कि यूपी की जनता ने योगी की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन लोग कह रहे हैं। रोहित, बिल्कुल नम्रता, और ट्विटर का ट्रेंड जो चलाया जा रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। ठीक है, यूपी की जनता ने योगी की पीठ में छुरा घोंपा, ये तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यूपी की जनता की नाराजगी जितना योगी आदित्यनाथ से थी, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी केंद्र सरकार से दिख रही थी। क्योंकि अगर यूपी की जनता को नाराजगी योगी आदित्यनाथ से होती तो 2022 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार ना सौंपती। और उनका कार्यकाल देखिए, आप कहीं भी जाइए, नम्रता, गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए, एक चीज कॉमन रहती है। कौन चाहिए आपको? योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए। कहीं कुछ देश के किसी भी राज्य में कुछ हो जाता है तो वहां से ट्विटर ट्रेंड होना शुरू होता है, वहां के लोग कहते हैं काश योगी होते तो अभी तक एक्शन हो गया होता। तो ऐसे में जो अभी परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार तो केंद्र से नाराजगी थी, और जो खबरें चल रही थी जिसको लगातार डिनाई किया जा रहा था, वो भी सच साबित यहां पर हो रही है कि केंद्र और यूपी में खींचतान चल रही थी जब से एके शर्मा को, जो कि मोदी के करीबी हैं, उनको उठाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया। हालांकि एके शर्मा की चल नहीं पाई, और विपक्ष तो यहां तक कहता रहा कि योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि दिल्ली की नाक में दम किए रहते हैं और वो सत्ता में भी बरकरार रहते हैं। आपने जो कहा पीठ में खंजर घोंपा, तो वो आंकड़ों के अनुसार हम जरूर कह सकते हैं। मैं ट्विटर का ट्रेंड बता रही थी कि मतलब जो ट्विटर का ट्रेंड है, आंकड़े देखकर लोग अब वो ट्विटर के ट्रेंड और ट्विटर के यूजर जो एक्स है, अब उसके जो यूजर लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को धोखा मिल गया, तो वो ये आंकड़े देखकर कह रहे होंगे। मुझे जहां तक नम्रता लग रहा है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के इस आंकड़े में सबसे बड़ा योगदान उसका रहा है। 36 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीत कर आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 7 सीटें हैं, मतलब ये हो जाती हैं 43 सीटें इनके पास। 80 में से 43 सीटें, और एक सीट आप नगीना चंद्रशेखर वहां से जीत रहे हैं। बीजेपी के पास कुल आती है नम्रता 33 सीटें, और 2 उनके पास होती हैं आरएलडी की 33, 2, 35, और एक अपना दल की। तो जो ट्विटर पर और एक्स पर ये चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पीठ में छुरा घोंप दिया यूपी वालों ने, तो वो शायद मेरे अनुसार इन सीटों के आंकड़ों के अनुसार चल रहा है। क्योंकि जो सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बटी हैं, समाजवादी पार्टी को फिलहाल 35 सीटें नम्रता 80 में से, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37, मतलब 35, 5, 40, 2, 42 सीटें इनके पास जा रही हैं। और बीजेपी के पास 34, उनके सहयोगी आरएलडी के पास 2, 36, और अपना दल के पास अनुप्रिया पटेल वाली सीट 36 से 37। अब हो गई ये 79 सीट, और एक सीट जा रही है इनके नगीना चंद्रशेखर के पास, तो ये हो गई 80 सीट। बीजेपी 80 की 80 बात कर रही थी, और अमित शाह ये बात 1.5 साल पहले ही कह चुके थे कि यूपी अब की 80 में 80 देगा। कौशाम्बी गए थे वो चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन बीजेपी पर भरोसा आपकी या एनडीए पर भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं दिखाया। और ये नाराजगी ना केवल योगी आदित्यनाथ से कह सकते हैं, बल्कि केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी रही। महंगाई बहुत बड़ा इसमें वो रहा। और दूसरा नम्रता, एक चीज और, ये जो आप देखिए 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, 17 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस ने लड़ा। तो यहां पर जो साथी एक साथ हुई ना इनके प्रत्याशी, वाराणसी का उदाहरण मैं दे रहा हूं, वहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी। दोनों के वोट बटकर समाजवादी पार्टी को 1,93,000 वोट मिले थे, और अजय राय को 1,50,000 से 52,000 वोट मिले थे। अब की अजय राय को देखिए लगभग 3,70,000 वोट मिले हैं। तो ये अब की बीजेपी के लिए बड़ा हार का कारण वहां पर बना है। तो इसी अनुसार मुझे लग रहा है कि जो ट्विटर और एक्स पर चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पीठ में छुरा घोंपा गया है, मुझे लग रहा है इसी अनुसार। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पीठ में छुरा कैसे घोंपा गया? क्योंकि जो लोग इस अगेंस्ट में थे, या जो, अब मैं अगर राजपूत समाज की पर्टिकुलरली बात करूं, तो वो तो डंके की चोट पर कह रहे थे कि हम योगी जी के साथ ही हैं, हम महाराज जी के लिए ही देखिए ये सब चीजें कर रहे हैं। यानी कि ये बात साफ है कि योगी से नाराजगी नहीं थी, नाराजगी मोदी से थी। लेकिन भुगतना वही, आटे के साथ घुन भी पिसता है, वही बात। देखिए नम्रता, इस नाराजगी राजपूतों की थी, भले वो बाहर बहुत ज्यादा निकल कर नहीं आई, अंदर अंदर, लेकिन वो वोट में तब्दील हो गई दूसरी तरफ। उसका उदाहरण आप उठाएंगे कुंडा से। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का समर्थन
ये ना देना समर्थन, क्योंकि देखिए अमित शाह से एक दिन पहले मिलकर आए, वो 2 दिन पहले साउथ में एक रैली में, बेंगलोर में शायद मुलाकात हुई थी उनकी, और उसके 2 दिन बाद आते हैं रघुराज प्रताप सिंह कह देते हैं कि मैं अपने समर्थकों को ये कहता हूं कि वो चाहे जहां जाएं वहां वोट कर दें। अब सोचिए उसी बेती भवन में जब ये ऐलान हो रहा है तो संजीव बालियान और विनोद सोनकर जो कि कौशाम्बी से लगभग हार गए हैं चुनाव, वो मौजूद थे। सोचिए बीजेपी के 2 दिग्गज सांसद मौजूद हो, राजा भैया समर्थन ना दें, और उसका असर यह हुआ कि कौशाम्बी सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और प्रतापगढ़ का भी यही हाल है। अब ऐसी ही नाराजगी राजपूतों में अंदर अंदर थी और लगातार ये आरोप लगते रहे कि ब्राह्मणों को लेकर भी एक नाराजगी पिछले कुछ समय में उठी थी। जब रायबरेली में एक हत्याकांड हो जाता है तो कहा गया कि ब्राह्मणों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, राजपूतों का वर्चस्व चल रहा है। तो अखिलेश यादव ने आप अक्सर देखिए ब्राह्मणों का मुद्दा बहुत उठाया कि ब्राह्मणों को इस सरकार में तवज्जो नहीं दी रहा है। तो एक तरफ तो राजपूतों की नाराजगी और दूसरी तरफ विपक्ष ने ब्राह्मणों को भी मुद्दा बना दिया। और प्रमोद तिवारी का मैं बयान सुन रहा था अभी इन नतीजों पर, तो वो कहे कि जो कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अब हमारी तरफ वापस लौट आया। और कांग्रेस का कोर वोटर कौन था ये दुनिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ब्राह्मण थे। तो ये बड़ा कारण बना है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 में से लगभग 70 सीट ना मिलने का। तो बहरहाल इस चर्चा को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, और यूपी में जिस तरीके से भारी गिरावट देखी गई है सीटों को लेकर बीजेपी के लिए खासकर, इसको लेकर आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।